वेलकम गाइस, एसएससीआई की यूट्यूब चैनल एसएससीआई में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है, क्लास नंबर 5 है। इसके पहले आपको मैंने 4 क्लासेस ऑलरेडी बता दी हैं, ओनली 4, ठीक है। क्लास 1, 2, 3, 4। तो जो चारों क्लास नहीं देखे हैं वो क्लास 5 को ना देखें, ठीक है। उन्हें समझ में नहीं आएगा, काफ़ी कुछ जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप न्यू हैं और पहली बार ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ज़रूर देखें। सबका लिंक सबका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। जब लास्ट में आप इसको वीडियो ख़त्म होगा ना तो वहाँ पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। उस प्लेलिस्ट में पूरे वीडियो का डिटेल रहेगा। अगर उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको काफ़ी चैप्टर्स के क्लास देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास ट्रिग्नोमेट्री क्लास 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 -1 2 0। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पहले इसका वैल्यू हम जान लें, क्योंकि ये जो फिक्स वैल्यू है -2 आपको उसकी वैल्यू डिफाइन की गई, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। तभी तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिए किसमें पूछ रखा है, नंबर्स में दिया है, डिजिट्स में दिया है। तो डिजिट्स में दिया है तो इसका मतलब है कि इसकी कोई डिफाइन वैल्यू आएगी। तो मैं आपको ये बताता हूँ, आप ध्यान से देखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। मैंने पिछली क्लास में बताया था, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों पक्षों का स्क्वायर करें, देखिए यहाँ पे 4 पावर है, इसलिए हमें स्क्वायर करेंगे तो हमें कुछ इसकी तरह का मिलने का चांसेस है। तो आप क्या करें, इन दोनों पक्ष का स्क्वायर कर दें। स्क्वायर कर दिया जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पे जो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है वो अप्लाई होगा। तो उसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका स्क्वायर जो करेंगे तो साइन पे 4 घात हो जाएगी, प्लस ऐसे ही कॉस पे भी 4 घात हो जाएगी, प्लस 2a भी होता है। तो 2 लिखिए इंटू a साइन स्क्वायर थीटा इंटू b कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को, अभी देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया, लेकिन 1 के साथ नहीं है। तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे, उस साइड में ले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन पे 4 थीटा प्लस कॉस पे 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम नीचे लाएंगे, अब इसको आप इसके बटे ले आएंगे, ठीक है। तब क्या होगा देखिए, इसको आप इसके नीचे ले आए तो जहाँ से भी अगर आप भाग देख के लाते हैं या गुणा देख रहा है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बटे आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर आप क्रिएट गुणा कराएंगे तो सेम इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसको नीचे ले आए हैं। अब देखिए ये क्या आ गया है, ये वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, 1 निकल के आई। तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया होगा। अभी आपको आंसर पता चल गया होगा। अब आप आंसर बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, -1 इसका आंसर होगा। और ये ध्यान रखें, इस चीज़ को याद कर लें, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो अगर आपको ये पूरा याद है शॉर्ट में कि भाई ऐसे होता है, 1 होता है, तो आपको तो सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये स्टेप भी करना पड़ेगा, लंबा चौड़ा पड़ेगा। आपको दूसरा भी स्टेप करना पड़ेगा जो लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। तो ये हो गया। आइए अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ सेक पे 6 थीटा माइनस 10 पे 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा बराबर। मतलब हमें इस जो इक्वेशन दी गई है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोई देख के बता सकता है इसमें क्या आंसर हो सकता है, पॉसिबल आंसर। आपको टाइम दिया जा रहा है, आप पॉसिबल आंसर बता सकें
5 सेकंड में, 10 सेकंड में। देखिए ट्राई करिए क्या करना है हमें इसमें। आइए मैं बताता हूँ। जिसे आया वो बहुत अच्छी बात है, जिसे आया उसे वो बहुत अच्छी बात है, और जिसे नहीं आया उसे हम बता देंगे। तो आइए देखा, सेक पे 6 थीटा माइनस 10 पे 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, आपको क्या दिख रहा है इसमें, क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको इधर साइड में एक चीज़ बताता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़। क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये मैंने पहले या दूसरी क्लास में बताई थी, आप जरूर देखें, जो लोग न्यू हैं वो लोग जरूर देखें उस क्लास को। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 घात है, यहाँ पे 2 घात है, कितने घात की ज़रूरत है, कितने गुना घात की ज़रूरत है, 3 गुना घात की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, 1 का क्यूब कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सेक पे 6 थीटा माइनस 10 पे 6 थीटा माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 3ab, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया, बराबर 1 हो जाएगा, 1 क्यूब 1। तो ये देखिए, ये मिल गया हमें, यहाँ दिख रहा है, यहाँ ये भी दिख रहा है, और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू 1 होगी जो इसके मल्टीपल में है, इसलिए क्या हो जाएगा 6। ये वैल्यू जो उसकी किसके बराबर हो जाएगी, 1 के। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ, तो ये ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको जैसे करना है कर लीजिए। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बाकी ये सब चीज़ें आप याद करके रखिए, इसे कोई आप ये नहीं कि हम सॉल्व करेंगे प्रेजेंट एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं, लेकिन इसलिए आप इसको थोड़ा सा याद करके रखिए, इम्पोर्टेंट नोट्स में लिखें कि हाँ ये वैल्यू होती है। इससे आपको एक बार जब रिविज़न करेंगे तो आराम से ये एक बार देख लेंगे, तो अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अरे हाँ ये तो ये इसके बराबर होता है। डायरेक्ट आप वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट फाइंड कर देंगे, आपका टाइम बचेगा। फाइंड कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक माइनस थीटा 1 इक्वल टू व्हाट। एक ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस 1 है, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस 1 है। तो आपसे पूछ रहा है उसके बराबर इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो देखिए, मेरे को लगता है कई लोग तो ऐसे देख के ही बता देंगे कि क्या आंसर होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सोचें, बताएं, देखो किसको आ जाता है। जिसको आ जाएगा वो कमेंट करके बोल देगा कि हाँ सर मेरे को आ गया था 10 सेकंड में, 15 सेकंड में। ठीक है, और जिसको नहीं आएगा वो सॉल्व करके तो बताएगा ही, उसका मैं बताऊँगा ही डिटेल में। चलो देखते हैं। तो यहाँ मैं कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं वो देखिए। ये देखिए, इसको हम ए मान लें, इसको बी माने, ए है ये बी है, तो क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, एक फार्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब ये किसकी वैल्यू है ये आपको जानना जरूरी है। आप यही सोचना पड़ेगा ये किसकी वैल्यू हो सकती है। तो देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। जिनको पता होगा कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है। 1/sin स्क्वायर थीटा लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अगर हमें एलसीएम ले तो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा होगा। अब जिसको फार्मूला याद होगा, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया बटे साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब देखिए कॉस बटे साइन होता है कॉट के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। बाकी अगर हम डायरेक्ट करें, जिनको फार्मूला याद होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ, हमारा फार्मूला जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा का, वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको ये वाली चीज़ याद रहती तो आप क्या करते, डायरेक्ट जब ये लाइन लिख रहे हैं उसके बाद तुरंत आप कॉट स्क्वायर थीटा लिखते, ये आपको मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर आपका टाइम बच जाता। तो ये फ़ायदे होते हैं अगर आप इन चीज़ों को याद करके रखते हैं तो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी ईजी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में। तो अभी मैं जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में बताया था आपको मैं कि कॉसेक, मान लीजिए एक कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दिया हुआ है। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम अभी मैंने बताया था उसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, वो आप देखें ध्यान से। आपके लिए होमवर्क है स्पेशल टाइप का, ठीक है। इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर x बटे वाई है, देन फाइंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे मैं एक चेक करता हूँ, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर आपको बताइए। ए ऑप्शन रहेगा आपका y बाई एक्स, बी ऑप्शन है 2y, सी ऑप्शन है x और डी ऑप्शन है माइनस y बाई एक्स। आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आज मैं इसी तरह के क्वेश्चन बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखेंगे, आपको सॉल्व भी करा दूंगा और आप उनको याद भी रख लेना, ठीक है। आपकी फाइल क्लियर हुआ। जैसे यहाँ फाइंड वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर पार्ट। ए ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन है सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, डी ऑप्शन है नन, इनमें से कोई। तो आइए देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए ऐसे केस में जब भी त्रिकोणमिति में हम बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो जब हमें कोई हल नहीं मिलता ना, तो हम उसे साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। हमेशा क्या करें, आप पहले साइन कॉस में चेंज कर दें। अगर आप ज़्यादा एडवांस नहीं जानते हैं, तो अगर आपको व्यू नहीं दिखता है, तो साइन कॉस में चेंज करने से आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ये एक मंत्र है जो किसी भी ऐसे समीकरण को सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तब आपको कुछ दिखने लगता है। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, आपको इसमें से एक फाइंड करना है। आप क्या फाइंड करोगे, कैसे करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को, सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/cos स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर तो हम कर चुके हैं, डायरेक्ट में लिख दिया एक, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। अब आप एलसीएम ले लें, फटाफट एलसीएम लें। साइन स्क्वायर थीटा लिखें
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ कोई कॉमन ना हो इसका गुणा करा दें, तिरछा गुणा करा दें। तो यहाँ तिरछा गुणा कराएंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, प्लस यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस लिख देंगे और कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता ही है कि ये 1 होती है और नीचे वाली वैल्यू आप लिख दें। ठीक है, आपको पता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद रख लो, कई बार मैं बता चुका हूँ 1 होता है। तो ये हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लो 1 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। भाई बटे में तो रखते नहीं हम, किसी चीज़ को इस हालत में छोड़ नहीं सकते। अगर हमें ऑप्शन है उसको चेंज करने का तो हम चेंज करेंगे, तो इसको हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे और जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसको सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो इसको सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। आज ऑप्शन में देखो कहीं पे है, ये देखो पहला ऑप्शन ही है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये इस तरह से याद हो जाएगा, याद करके रखना है आपको कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब इन्हीं का मल्टीपल होता है। जादू है कि नहीं, इन्हीं का मल्टीपल होता है। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल है कि जिसका ऐड कर रहे हैं उसी का मल्टीप्लिकेशन उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √3 + 1 √3 - 1 देन फाइंड वैल्यू सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू पूछी है इसने। ठीक है, इस क्वेश्चन में वैल्यू पूछी है इसमें, फाइंड वैल्यू सेक थीटा। ठीक है, तो आप इसको देखें कैसे कर सकते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ कि एंगल्स जो हैं वो कैसे हम फाइंड करें, जैसे वैल्यू कैसे याद रखें। जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। तो आपको मैंने एक टेबल बना के बताया था कि इसकी वैल्यू क्या क्या होगी। तो आपको अगर मान लो वैल्यू याद ना रहे, एट ए टाइम आप भूल जाते हैं, तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए कि कैसे मैं विदिन सेकेंड फाइंड करूँगा। तो मैं उसी चीज़ को बताने वाला हूँ। आप कुछ नहीं करें, ऐसे लिख लें और यहाँ पे लिखें 0 1 2 3 4। ठीक है, सब लिख के इन्हीं के बटे 4 करते जाइए, सबके बटे 4 लिख दीजिए। ये 4 लिख दिए। अब एक राउंड अंडर रूट लिखिए। ठीक है, एक राउंड अंडर रूट, ये जानते हैं। इसको अगर हम करें तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। भाई एक वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये आ गया और ये कट के 1/√2 आ जाएगा और ये कट के √3/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आती है ये किसकी आती है, साइन की वैल्यू। ये सारी साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 45 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। अब देखिए साइन का पता हो गया आपको, तो आपको ईजिली कॉस टेन सारे पता हो जाएगा। कैसे, सेम इसका उल्टा लिख दें, इस चीज़ को यहाँ से स्टार्ट करें तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को जैसे आपने यहाँ पे लिखा है वैसे ही उल्टा यहाँ से लिखें। 1 लिख दीजिए, लास्ट से पहले लिखिए, लास्ट से लिखिए आप √3/2 लिखिए दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे 1/√2 है, इसके बाद है 1/2 और इसके बाद है 0। तो ये वैल्यू जो हो गई साइन कॉस की पता चल गई। बाकी आप tan की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, tan बराबर जानते हैं साइन बटे कॉस होता है। तो इससे आप इन दोनों को डिवाइड करके tan का भी इजीली निकाल सकते हैं। तो ये तरीका था इसका, शॉर्ट ट्रिक का, कि आप कैसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। तो ये चूँकि रेशियो वाला क्वेश्चन है तो मैंने एक कंपेंडो और डिविडेंडो वाला रूल बताया है, एक अंतरानुपात का नियम भी बताया है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी और अगर शॉर्ट ट्रिक से दिमाग लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ √3 है, तो अगर हम ध्यान दें √3 है, कॉस की किस वैल्यू में √3 आता है, कॉस के किस वैल्यू में आपको √3 मिलता है। तो आप ध्यान देंगे तो कॉस 30 बराबर होता है √3/2। ठीक है, और साइन के किस वैल्यू में 1 मिलता है,
190 में भी मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 से हमने डिवाइड किया है, एक में 2 से डिवाइड किया है तो दूसरे वाले में भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम इसको √3/2 कहते हैं तो इसको 1/2 कहेंगे, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। हो गया क्लियर? तो आपको यहाँ से देखिए एक चीज़ निकल के आ रही है कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री हो गई। जब 30 डिग्री हो गई तो सेक थीटा की वैल्यू पूछा है, तो cos 30 का उल्टा क्या होता है, सेक 30 हो जाएगा। cos 30 का उल्टा सेक 30 हो जाएगा। सेक 30 का उल्टा वैल्यू क्या होगा, वो आपके सामने लिखा ही है। सेक 30 का उल्टा वैल्यू क्या होगा, 2/√3। अगर इसका हम परिमेयीकरण करें तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आपका 3, 2 करनी में 3/3, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये एक तरीका है जो मतलब बहुत फास्ट सॉल्वर होते हैं, जो लड़के काफ़ी शार्प माइंड होते हैं या आपने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली देखते ही। ये एक तरीका है, कंपेंडो डिविडेंडो से भी निकालेंगे तो भी आपका इजीली आ जाएगा। वो ये फर्स्ट हो गया, एक तरह से फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकेंड मेथड में आप क्या करेंगे, कंपेंडो डिविडेंडो रूल लगाएंगे, एक बार इसको जोड़ेंगे ऊपर वाले को, एक बार घटा देंगे, ऐसे ही दूसरी साइड में भी करेंगे। तो अगर हम इसको इसमें जोड़ें, ठीक है, इसको इसमें ऐड करते हैं एक बार, तो क्या होगा जानते हैं, ये साइन थीटा ये साइन थीटा कट जाएगा जोड़ने पर, तो क्या बचेगा 2 cos थीटा। ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा समझना। अगर हम इसको आपस में जोड़ें, ऊपर नीचे वाले को आपस में जोड़ें एक बार, तो जोड़ने वाले को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो अगर जोड़ेंगे तो ये cos थीटा जुड़ जाएगा, लेकिन ये प्लस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, वो आपस में खत्म हो जाएगा। मतलब भाई 1 - 1 लिखेंगे तो 0 हो ही जाता है, तो यहाँ प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा है तो ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, 2 cos थीटा बचेगा। अब ये तो हो गया a प्लस बी, फिर बट्टे में a - b करना होता है, तो a - b जब भी करेंगे तो आपको क्या होगा, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये cos खत्म हो जाएगा। अब की बार क्या बचेगा, 2 sin थीटा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेम ऐसे ही करना है, एक बार जोड़िए। जब इसको हम पहली बार जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ -1 है +1 है, खत्म हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 बचेगा। ठीक है, बटे अब इसको एक बार घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये कड़ी में 3 गायब हो जाएगा, बटे 2 आ जाएगा, और ये कट के कितना आएगा, कड़ी में 3, और यहाँ से ये 2 कट जाएगा। अब देखिए cos थीटा बटे साइन थीटा हो गया, ये हो जाता है आपका cot थीटा बराबर कड़ी में 3। तो cot कितने का मान कड़ी में 3 होता है वो आपको पता होना चाहिए, cos 30 का मान होता है कड़ी में 3, तो थीटा के बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो अब सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेम चीज़, 2 कड़ी में 3 बटे 3। ठीक है, तो ये एक तरीका है इसको निकालने का, और दोनों मेथड मैंने बता दिए, आपको जो भी सूटेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इफ साइन थीटा इक्वल टू √, में 1/6, फिर √, के अंदर 1/6, फिर √, के अंदर 1/6, फिर डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक, तब आपको बतानी है वैल्यू tan थीटा प्लस cot थीटा की। ठीक है, तो किसी को आ रहा है समझ में कैसे करना है, देखिए काफ़ी इजी है। और देखिए मैंने काफ़ी बड़ा लिखा है, जिसको नहीं दिखाई दे रहा होगा या छोटा लग रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने इसको इम्प्रूव किया है और बड़ा लिखा है। किसी ने मेरे को कहा था कि इसको थोड़ा सा और बड़ा लिखिए, तो मैं इसलिए और अच्छे से लिख रहा हूँ, बड़े होंगे, काफ़ी बड़ा। तो आप देख लें और आपको क्या लगता है आप सॉल्व करेंगे, दिमाग लगाइए। चलिए मैं बताता हूँ आपको सॉल्यूशन। तो मैं उसको बताने से पहले एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि कहीं पे अगर आपको x दिया हो, x बराबर कोई भी वैल्यू दी हो, जैसे ये 1/2 लिखा हो, 1/2 लिखा हो, 1/2 लिखा हो, डॉट 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 ऐसे ही लिखा हो सेम, तो देखिए ये क्या होता है, ये जो वैल्यू है वो डायरेक्ट इसके बराबर रहती है। जो ये संख्या रहती है यहाँ पे, जो भी चीज़ रहेगी, 6 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 1/2 रहेगा, जो भी रहेगा उसी के डायरेक्ट बराबर हो जाती है। ठीक है, जैसे ये x बराबर 1/2 हो जाएगी। सेम साइन थीटा का भी कहानी है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बटे 6 हो जाएगा।
ठीक है, आपको करने से घबराना नहीं है, डायरेक्ट यही वैल्यू होगी। तो होगी कैसे वो देख लो आप। इसमें क्या है, x बराबर क्या है वो आप बताओ। अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 1/2 ऐसे करके पूरा है। तो मैं एक अंडर रूट 1/2 को रोक लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, बोलो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे x ही, क्योंकि भाई x जो है वो मल्टीपल टाइम है, अनंत टाइम है। तो इसकी भी वैल्यू अगर हम एक 1/2 को रोकेंगे तो इसकी भी वैल्यू x ही होगी। ये जो बचेगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे तो करने से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर लिखिए, 1/2 एक्स लिखिए, एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ गया, ठीक है। एक्स बराबर 1/2 मतलब सेम वैल्यू एक्स बराबर हो जाएगी। सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, एक्स बराबर अंडर रूट 1/6 जो था उसके बराबर डायरेक्ट आपका 1/6 हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे 1/6 आया, वो तरीका इसी का था। चलो ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता होगा कि भाई ये क्या होता है, लंब P, और ये क्या होता है, कर्ण हाइपोटेनियस H, ठीक है। तो 1/6 आपको मिल गया। अब देखिए यहाँ लंब है, कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, 36 हो गया। लंब का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। आपको फाइंड क्या करना होगा, क्योंकि tan थीटा की बात हो रही है तो लंब बटे आधार होता है, आधार फाइंड करना ही पड़ेगा आपको, तभी ये वैल्यू आपको निकलेगी। तो आप यहाँ पे आधार स्क्वायर निकाल लेंगे, आधार स्क्वायर 36 माइनस 1 35, तो आधार बराबर आपका आएगा अंडर रूट 35। ये आपका स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये चीज़ आ जाएगी। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कर्ण का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, लंब का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इजी इक्वेशन है ये। और अगर आप वैसे भी डायरेक्ट करना चाहें तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, भाई 6 6 का 36 में से 1 का स्क्वायर घटा दो, 35 आ गया। और चूँकि आधार का स्क्वायर की वैल्यू आएगी इसलिए उसको फिर हम जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो करनी मिल जाएगा, तो करनी में 35 आ जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको साइड में दिखा दिया। ये पाइथागोरस थ्योरम से ये 35 आ जाएगा। और जिसको नहीं समझ में आया वो पिछली क्लास से देख लें कैसे निकालते हैं इसको वैल्यू, मैंने क्लास 1 में ही बता रखी है सारा। चलो ये हो गया। अब हमें पता चल गया आधार की वैल्यू, कर्ण लंब सब पता चल गया। तो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, tan थीटा प्लस कॉट थीटा में फाइंड करना है। तो यहाँ लंब बटे आधार होता है, ठीक है, P/B, और कॉट थीटा बराबर उसी का उल्टा B/P, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये हो गया। तो P क्या है आपका, यहाँ देखिए 1 है, 1 लिख दीजिए। B क्या है, बेस आया अंडर रूट 35, यहाँ मैंने निकाला था अंडर रूट 35, तो अंडर रूट 35 लिख देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ भी अंडर रूट 35 लिखें और यहाँ पे 1 लिखें। अब जहाँ पे एलसीएम कुछ नहीं रहे वहाँ पे तीसरा गुणा कराएं और डायरेक्ट गुणा कराएं आधार में। तो यहाँ अंडर 35 एलसीएम हो गया, यहाँ तीसरा गुणा करा दे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 35 आएगा। करनी हट जाएगी, तो भाई स्क्वायर हो रहा है ना, तो करनी हट जाएगी, 36 बटे अंडर रूट 35 आएगा। तो ये देखिए ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में ही है, इसलिए ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसी तरह से सॉल्व करना था। आपको मैं इसी क्वेश्चन के बेस पे एक होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप करके खुद से देखना, जिसको नहीं समझ में आएगा वो मेरे को स्क्रीनशॉट करके मेरे से पूछ भी सकता है कि ये कैसे आया। अगर इसमें कन्फ्यूजन हुई तो मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, लेकिन यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने के लिए, क्योंकि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है क्लास 1 की तो आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को बताने की डिटेल में, ठीक है। तो आइए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो आपका होमवर्क के सामने है, देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, कि कैसे सॉल्व किया, क्या आंसर होगा। पूरा बड़े बड़े में ही लिखा है, पर वो लगता नहीं है छोटा होगा। देखिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। cos थीटा बराबर अंडर रूट 4/5 अंडर रूट 4/5 अंडर रूट 4/5 इनफाइनाइट टाइम।
देन फाइंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में फर्स्ट आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ साइन थीटा बराबर 8/17 एंड tan अल्फा इक्वल टू 15/8 देन फाइंड कॉस थीटा प्लस अल्फा। साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 8/17 और tan अल्फा की वैल्यू देखिए 15/8 और पूछा है कॉस थीटा प्लस अल्फा। कैसे सॉल्व करोगे सोचो, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। साइन थीटा बराबर 8/17, तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे जिसमें 8/17 को हम दिखाएंगे ABC। 8 लंब हो गया ये, ठीक है, ये लंब हो गया, ये क्या हुआ कर्ण हो गया, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो लंब 8 हुआ, 8 हुआ, ये कर्ण हो गया 17। तो ये मैंने ट्रिपलेट बताया था कि भाई 15, 8 और 17, ठीक है, 15, 17, 8, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो 8, 17, 15 यहाँ 15 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी, अगर आपको याद है तो। और नहीं तो फिर पाइथागोरस प्रमेय से आपको खुद से निकालना होगा, आप खुद निकाल के देख लेना। अगर 15 नहीं आता है तो मेरे से कमेंट में पूछना कि सर नहीं आया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 8, 17, 15। और ये किस एंगल के लिए है, ये एंगल क्या है थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा लिख देंगे। ये एंगल क्या है थीटा है। अब यहाँ पे साइन थीटा को हम देखें तो लंब बटे कर्ण होता है, तो 8/17 आ रहा है, ठीक है। चूँकि अब पूछ रहा बोला है tan अल्फा बराबर 15/8, तो देखेंगे हम ट्राई करेंगे कि इसी त्रिभुज में हो जाएगा, इसी ट्रायंगल में वो चीज़ हो जा रही है कि दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा सेपरेट हमें। तो देखते हैं tan अल्फा बराबर 15/8, तो ये आधार है और ये क्या है, ये लंब है। ये क्या है आधार है और ये लंब है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आधार है, ये 15 आधार है और ये क्या है लंब है, ठीक है। अब सॉरी, ये तो रियल, ये तो थीटा के लिए रियल हो गया, लेकिन अगर हम इस एंगल के हिसाब से देखें जो लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार होगा तो मिलाएंगे हम। तो ये क्या है 15 लंब होना चाहिए, तो 15 लंब हो रहा है। अगर इस एंगल से देखेंगे तो लंब नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पास एक और एंगल है, ये वाला एंगल। ये अगर हम अल्फा लिख दें तो देखिए इसके सामने जो भुजा होगी वो लंब होगी, तो देखिए लंब हो रही है कि नहीं 15, यहाँ भी 15 लंब की डिमांड है उसकी, तो लंब हो रही है 15। उसके बाद आधार की बात कर रहा है 8, तो देखिए यहाँ आधार भी हो रहा है 8, यहाँ आधार भी 8 हो रहा है और यहाँ पे 15 लंब भी हो रहा है, मतलब इस एंगल को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एक ही त्रिभुज में हमारा काम हो जाएगा, हमें दूसरी त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों को फॉलो कर रहा है। देखिए और देखिए इसमें ये क्या है 90 डिग्री। अगर इन दो एंगलों की बात करें तो ये कितने होंगे, ये भी 90 डिग्री होंगे। आपको पता है होगा कि चूँकि हमें एक 90 डिग्री मिल गया, बाकी दो को अगर हम जोड़ें और 180 में से घटा दें 90 को तो 90 ही मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या हो गया 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम यहाँ पे 90 अगर माइनस करेंगे तो बाकी बचे जो दो कोण हैं वो भी 90 डिग्री के बराबर होंगे। तो थीटा यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब वही चीज़ हमें पूछा है कॉस थीटा प्लस अल्फा का, तो यहाँ पे वही वैल्यू आ गई। कॉस 90 का मान आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि क्या आंसर होगा। कॉस 90 का मान कितना होता है 0, कितना होता है 0। तो यहाँ पे लिखें, यहाँ कॉस अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉस 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करना था, आपको बस इस ट्रायंगल का रोल समझाना था मेरे को, वो मैंने समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर देना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपका होमवर्क दिया है मैंने, इसमें दिया है यदि कॉस थीटा बराबर a² माइनस b² बटे a² प्लस b², तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का मान होगा। 4 ऑप्शन कर रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे कमेंट में सॉल्व करके ज़रूर मुझे दिखाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ cos थीटा इक्वल टू 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1 देन फाइंड cosec थीटा इक्वल टू। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या फाइंड करना है आपको, cosec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको पता है, आधार और यहाँ पे कर्ण पता है, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आपको आधार पता है, कर्ण पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करिए माइनस 2p का स्क्वायर कर लीजिए, इसको करिए प्लस 1 यहाँ पे प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे घट के माइनस 2p स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये घट जाएगा 2p स्क्वायर, इसमें घट जाएगा 4p स्क्वायर से घट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, p तो 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया p स्क्वायर माइनस 1 का, ये फार्मूला हो गया p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर ये हो गया, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा आपका, p स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे cosec थीटा आपको फाइंड करना है, और सेक का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब होगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण आप लिख लीजिए, कर्ण कितना था p स्क्वायर प्लस 1 बटे लंब कितना है p स्क्वायर माइनस 1। ये ऑप्शन में है कहीं पे, यहाँ पे देखिए है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ये आपका है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। बाकी मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ट्रिपलेट कैसे बनते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट आखिर आप कैसे बनते हैं वो देखिए। देखिए अभी ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अब कर्ण की वैल्यू हमारी क्या होगी ये आपको बताना है, कर्ण की वैल्यू हमारी क्या होगी। तो मैं आपको यहाँ फाइंड करके दिखाता हूँ कर्ण की वैल्यू क्या होगी। तो कर्ण का स्क्वायर लिखें और लंब का स्क्वायर लिखें प्लस आधार का स्क्वायर लिखें, तो ये क्या होगा, लंब का स्क्वायर 2ab का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे करें तो बराबर होगा यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो a पे 4 प्लस b पे 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसको हम इसमें से घटा दें तो क्या बचेगा, a पे 4 प्लस b पे 4 माइनस की जगह पे प्लस लगेगा, क्योंकि 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 4 में से 2 गया 2, तो ये प्लस में है, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। ये किसके बराबर हो गया, कर्ण के स्क्वायर के। तो कर्ण बराबर आपका क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब ये तो आप क्लियर हो गया। अब मान लीजिए इसकी जगह पे एक दूसरा त्रिभुज हो, ये त्रिभुज मान लीजिए ये, ठीक है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू 2x है और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये बताइए आप, ये वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू आपको पता होगी x स्क्वायर प्लस 1 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ बात करें तो ये a हो गया, ये b हो गया। अगर इससे हम मैच करें तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बैठ रहा है। 2ab की बात करें तो 2 इंटू 1 इंटू एक्स, 2ab भी बैठ रहा है। तो हमें जो ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 भी रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो मतलब ये आपको इसलिए बताया, आप कोई संख्या रखना चाहते हैं तो संख्या भी रख सकते हैं। जैसे एक्स की जगह मैं 1 रख देता हूँ, 2 रखता हूँ, एक्स की जगह मैं 2 रखता हूँ, तो यहाँ क्या होगा 2 गुणे 2, यहाँ क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ देखिए 4 आ गया, यहाँ देखिए 3 आ गया, यहाँ देखिए 5 आ गया। तो 4 3 5 मैंने ट्रिपलेट बता रखा है ऑलरेडी कि ये तीनों ऐसे ही होती हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं।
मान लीजिए यहाँ 3 रख देते हैं हम, 3 रखेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 6 8 10, 6 8 10। अब इसका ट्रिपलेट बनता है क्या, 10 स्क्वायर, देखिए 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये बैठ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ट्रिपलेट हमारा क्रिएट होता है। ये अगर आपको पता है तो ये आप क्वेश्चन में, जो मैंने अभी सॉल्विंग की इस क्वेश्चन की, तो मेरे को कुछ बताना नहीं पड़ता, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए कर्ण क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1 है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका आधार क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते, वहाँ से लगा सकते थे। यहाँ पे आधार बटे कर्ण दिया ही था, आपको लंब की ज़रूरत थी कॉस थीटा के लिए, तो लंब आपको पता चल जाता डायरेक्ट। आपको होमवर्क है, इसमें मैंने जो अभी पिछला क्वेश्चन दिया था उसी बेस पे है। साइन थीटा बराबर 4x बटे 4x स्क्वायर प्लस 1 है, तो टेन थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको कोई त्रिभुज नहीं बनाना, पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज नहीं करना है, आपको अपने माइंड से क्विक फाइंड करना है, ईमानदारी से। आप लोगों को बिल्कुल यूज नहीं करना है, ना पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, ना कुछ यूज़ करना है। सिर्फ जो मैंने ट्रिक बताई है, जैसे मैं बताया था, उसको कंठस्थ करके उसके बेस पे आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का, उसके बाद क्लास ओवर होगी। क्वेश्चन आपका ये रहा, इफ साइन थीटा इक्वल टू a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर, टेन थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब कर्ण की वैल्यू क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिमाग में लगाओ, दिमाग लगाओ, सोचो कि ये कैसे हो सकता है। तो अगर ये है तो यहाँ पे क्या मिस हो रहा है, आधार का क्या होना चाहिए, आधार होगा बी। सिंपल है, जब यहाँ पे ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आधार क्या होगा, बी होगा। क्योंकि ए और बी अगर लंब और आधार होंगे तभी ये कर्ण आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ये तो दिमाग की बात हुई। अगर आपको इस तरह से पता है तो आप तो सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको दिमाग में पता है तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूँकि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और बटे बी हो जाएगा। आधार की वैल्यू मैंने जैसे बताया कि अगर यहाँ पे बी मिसिंग है तो बी होगा, क्योंकि तभी दोनों को जोड़कर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर्ण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और tan थीटा बराबर ऐसे निकालेंगे, लंब बटे आधार, तो लंब ए है आपको पता ही है और बी हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, किस में मैच कर रहा है, देखो बी किसके बेस में है, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, चारों देखो, यहाँ पे बी है, तो ये आंसर सही हो जाएगा बिना लगाए। बिना सॉल्व किए एग्जाम में आप ऐसे इसको बता सकते हैं कि बी यहाँ पर बेस में है, इसलिए हमने ये आंसर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये तो हो गया। तो यहाँ से सेक थीटा बराबर प्लस टेन थीटा सॉल्व हो गया, लेकिन मैं स्टेप आपको बता दे रहा हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी प्लस ए बटे बी, एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बटे पूरे के बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी हमारा बी कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए त्रिभुज बनाइए, यहाँ एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी। यहाँ पे लंब क्या हो गया, ए हो गया, आधार क्या हो गया, आधार का पता नहीं है, और यहाँ पे कर्ण पता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर दे दे तो अंडर रूट हट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। अब लंब का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण में से लंब को माइनस कर देते हैं, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कट गया, यहाँ बी स्क्वायर आ गया, आधार स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो आधार बराबर आपका बी आ गया, आधार बराबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको निकालना था, लेकिन अब ये टाइम टेकिंग होता है, ये हमेशा आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, इतना सारा आपको सॉल्व करना, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरह की चीज़ें जो है अपना थोड़ा सा लॉजिक माइंड लगा के दिमाग में ही करना पड़ेगा, जिससे ये क्वेश्चन ईजी हो जाए और कम टाइम में सॉल्व हो जाए और जल्दी से हो जाए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा सवाल, क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, डाउट्स लगाते रहिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको उस तरह के, वो मेरे को कमेंट करके आप
पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का एंड। इस टॉपिक में हमने 10 क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़े हैं, तो इसमें मैंने पूरे डिटेल में बता दिया है। आपको कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछें, और जो भी लोग यहाँ पे न्यू आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक दें, और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें कि यहाँ पे क्लास कंटिन्यू चल रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री की आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। तो टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी।